और खूंखार शार्क। बहुत दूर किसी नीले समंदर में एक व्हेल मछली का बच्चा रहता था जिसका नाम नीलू था। प्यारे बच्चों, व्हेल बहुत बड़ी मछली होती है। यूं ही वजह है कि इसका बच्चा भी दूसरी मछलियों के बच्चों की निस्बत ज्यादा बड़ा था। नीलू की बहुत सी सहेलियां थीं जिनके साथ वो समंदर में सारा दिन खेलती। इनका पसंदीदा खेल आंख मचोली था। नीलू ये खेल बहुत शौक से तो खेलती थी, मगर इसे अपना बड़े होने का बहुत दुख था। वजह ये थी कि इसकी सहेलियां तो नन्ही मुन्नी मछलियां थी, मगर वो एक व्हेल मछली का बच्चा होने की वजह से जसामत में बहुत बड़ी थी। इसकी सहेलियां नन्ही मुन्नी होने की वजह से पत्थरों, झाड़ियों और अक्सर नीलू की दुम के पीछे भी छुप जाया करती थी। नीलू घंटों इन्हें ढूंढती रहती थी, मगर ढूंढ न पाती। जब इसके छुपने की बारी आती तो इसको पहले तो कोई ऐसी बड़ी जगह ही न मिलती कि जिसके पीछे वो बआसानी छुप सके। दूसरी मुसीबत ये थी कि इसकी जसामत बहुत ज्यादा होने की वजह से वो थोड़ी देर बाद ढूंढ ली जाती। फिर इसकी सब सहेलियां इसका मजाक उड़ाती कि तुम हार गई और हम जीत गई। एक दिन नीलू बहुत उदास बैठी हुई थी। इसकी माँ ये देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि नीलू तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। चुनाचा इसने अपनी बच्ची से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? अम्मा, मैं इतनी बड़ी क्यों हूँ? मैं अपनी सहेलियों की तरह छोटी क्यों नहीं? नीलू ने उदासी से कहा। ये बात सुनकर नीलू की माँ बोली, ओह मेरी जान, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? अम्मा, मैं जब भी कहीं छुपती हूँ तो मेरी सहेलियाँ मुझे ढूंढ लेती हैं, मगर जब वो छुपती हैं तो मैं नाकाम हो जाती हूँ। नीलू की बात सुनकर इसकी माँ कहने लगी, क्योंकि तुम एक व्हेल हो और हमारा शुमार दुनिया की सबसे बड़ी तरीन मखलूक में होता है। तुमको तो अपनी जसामत पर फख्र करना चाहिए। नहीं अम्मा, मैं छोटी होना चाहती हूँ। नहीं बेटी, तुमको अपने आप पर फख्र करना चाहिए कि तुम में वो खूबियाँ हैं जो दूसरी समंदरी मखलूक में नहीं है। क्या अम्मा, जसामत में कोई फख्र करने वाली बात है? मुझे खुद में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। नीलू की बात सुनकर इसकी माँ अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर कहने लगी, सुनो बेटी, सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि हम मछलियाँ नहीं हैं, बल्कि हम ममालिया जानवर हैं जो पानी में रहते हैं मगर अंडे नहीं देते, बल्कि बच्चे पैदा करते हैं। व्हेल के बच्चे माँ का दूध पीते हैं, बल्कि इसी तरह जैसे जमीन के जानवर। और हाँ, हमारे जिस्म पर बाल भी होते हैं। हमारी आवाज भी दुनिया में सबसे ज्यादा बुलंद होती है। हम किसी के दुश्मन नहीं, मगर इसके बावजूद बड़ी बड़ी खूंखार बलाएं भी हमसे डरती हैं। लिहाजा तुम्हें खुद पर फख्र करना चाहिए। इसकी माँ ने नीलू को मुकम्मल वजाहत के साथ समझाया, मगर वो फिर भी कहने लगी, अम्मा, आपकी सब बातें ठीक हैं, मगर मैं इन तमाम खूबियों के बाद भी आंख मचोली तो नहीं खेल सकती, इसलिए मेरे लिए तो ये सब बेफायदा है। मेरी नीलू, मेरी जान, तुम्हें अभी मेरी बातें समझ नहीं आ रही, मगर एक दिन तुमको खुद यकीन आ जाएगा कि तुम एक खुशकिस्मत मखलूक हो। अगले रोज नीलू अपनी सहेलियों के साथ समंदर के इस हिस्से में आंख मचोली खेलने चली गई, जहाँ से चट्टानों का सिलसिला शुरू होता था। इसकी सहेलियों ने इससे कहा कि इस वादी से भी दूर चलते हैं, मगर नीलू ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर इसकी सहेलियां इसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, क्या तुम डर गई हो? सहेलियों की बात सुनकर नीलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी माँ कहती है कि बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि खुद को खतरे में डाल दिया जाए। वैसे भी मैं अपनी माँ के हर हुक्म और मशवरे पर अमल करती हूँ। ओह नीलू, तो फिर ऐसी जिसामत और ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? तुम तो डरपोक हो। इसके बाद वो कहके लगाने लगी और वहाँ से दूर निकल गई। नीलू वहाँ अकेली खड़ी रह गई। इसे अपनी सहेलियों की बातों और इस हरकत पर बहुत दुख हुआ।
नीलू अपनी सोचों में गुम वहीं खड़ी थी कि अचानक इसे दर्दनाक चीखें सुनाई दी। इसे ये जानने में जरा भी देर न लगी कि इसकी सहेलियां किसी मुसीबत में फंस जाने की वजह से चीख रही हैं। वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ी। इसने देखा इसकी नन्ही सहेलियां खौफ से थर थर कांप रही हैं और कई एक चीख भी रही हैं। नीलू को अपने पास देखकर इनको कुछ सुकून हासिल हुआ। नीलू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी सहेलियां इतनी डरी हुई क्यों हैं। इससे पहले कि वो इनसे कुछ पूछती, अचानक इसकी नजर एक खूनख्वार शार्क पर पड़ी जो इनकी तरफ कहर आलूदा नजरों से देख रही थी। नीलू सारी बात समझ गई। पहले तो वो कुछ डरी, मगर फिर इसे अपनी माँ की बात याद आई कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक है और सब इनसे डरते हैं। चुनाचा ये ख्याल आते ही इसने अपनी आंखों में वहशत पैदा की और खा जाने वाली नजरों से शार्क को देखा। शार्क मछली ने भी कहर आलूदा नजरों से नीलू को देखा और इसे डराते हुए बोली कि अपनी सहेलियों को छोड़कर वहाँ से चली जाए। मगर नीलू ने इनकार करते हुए कहा कि वो अपनी सहेलियों को मुसीबत में कभी ना तन्हा छोड़ेगी और इनकी हिफाजत करेगी, चाहे इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। शार्क मछली समझी थी कि नीलू कम उम्र है, इसलिए वो डर जाएगी, मगर वो जानती थी कि कम उम्र होने के बावजूद भी नीलू की जसामत इससे ज्यादा बड़ी है। इसलिए वो डर गई कि कहीं सचमुच वो खुद ही ना मारी जाए। चुनाचा वो डर कर भाग गई। नीलू ये देखकर बहुत खुश हुई कि वाकई इसकी माँ की बात सच थी और वो खूनख्वार शार्क को भी आसानी से भगा सकती है। इसने अपनी सहेलियों से बाहर आने के लिए कहा। इसकी सहेलियां इसकी दुम के पीछे छुपी हुई थीं। वो शार्क को डर कर भागते देख चुकी थीं, इसलिए इसके सामने आ गई। इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि नीलू की आंखें इस हद तक वहशतनाक भी हो सकती हैं और खूनख्वार शार्क डर के भाग सकती है। तहम इनकी जिंदगी बच गई थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। नीलू की सहेलियों ने अपने गलत रवैये पर इससे माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो भी कोई ऐसी बात नहीं कहेंगी जिससे किसी का दिल दुखे। यूं ही नहीं, बल्कि अब वो नीलू जैसी अच्छी और बहादुर सहेली पर भी फख्र कर रही थी। एक सहेली कहने लगी, बेशक नीलू बहुत अच्छी सहेली है। दूसरी कहने लगी, हाँ ये तो है, मगर इसके साथ साथ ये बहादुर भी है और मुश्किल में दोस्तों के काम आने वाली दोस्त भी है। यूं हर सहेली कुछ ना कुछ कहती रही। नीलू इनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। इन सब ने वादा किया कि आइंदा वो घर से बहुत ज्यादा दूर खेलने नहीं जाएंगी और अम्मी के मशवरे पर भी अमल करेंगी। इसके बाद वो सब खुशी खुशी समंदर की सतह पर आ गए।